प्रेज द लॉर्ड। आज 17 तारीख तीसरा महीना, हम लोग लेंट स्पेशल का 28वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते पहला सामुएल 10 अध्याय 7 वचन। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। ये वचन स्वयं प्रवक्ता सामुएल शाऊल को बता रहा है। शाऊल को ये वचन में सामुएल बोल रहा है, जब तुझे ये चिन्ह दिखाई पड़ेंगे तब काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये कौन सा चिन्ह के विषय में सामुएल बता रहा है? पढ़ते पहला सामुएल 10 अध्याय 1 से 6 वचन। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के वांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेथेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उसके हाथ से ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फालिस्ती की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उसके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये 6 वचनों में 3 चिन्ह के विषय में सामुएल बात कर रहा है। पहला चिन्ह कि तेरा जो गधा खो गया वो मिलेगा, लेकिन तेरा पिता तुम्हारे विषय में चिंता करेगा। ये पहला चिन्ह है। दूसरा, 3 लोग बेथेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, 3 लोग, और तेरे को 2 रोटी देंगे। और तीसरा चिन्ह, प्रवक्ता का झुंड उतरते हुए तुझे दिखाई देगा और वहां पे तुझ पर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और तू भविष्यवाणी करेगा। ये 3 चिन्ह के विषय में सामुएल बात कर रहा है। जब ये 3 चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तभी तुरंत जो भी काम तेरे जीवन में आगे मिलते रहेगा वो तेरे को करते जाना है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। देखो कितना बड़ा विश्वास का बात सामुएल शाऊल को दे रहा है। परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और ये तीनों चिन्ह शाऊल के जीवन में पूरा हुआ। तीनों चिन्ह। पढ़ते ये बात, पहला सामुएल 10 अध्याय 9 वचन। उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, क्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुआ। उसी दिन, उसी समय। इसका अर्थ है परमेश्वर ने शाऊल के अंदर विश्वास को डाला। शाऊल को बताया, तीनों चिन्ह पूरा करके अभी मैं तेरे साथ हूँ। तो शाऊल का विश्वास कितना ऊंचाई पे है आपको मालूम है। शुरुआत में एक विश्वास है उसके अंदर, विश्वास है, लेकिन धीरे धीरे शाऊल के अंदर घमंड प्रवेश करने लगा। घमंड, ये घमंड के कारण उसके अंदर एक डर समा गया और डर
के कारण क्या हुआ? वो परमेश्वर से दूर होने लगा, वो अपने आप पर निर्भर होने लगा। आपको याद है जब बलि चढ़ाना था, सामवेल आने वाला था बलि देने के लिए, सामवेल, शाऊल ठहरा नहीं उसके लिए, उसके अंदर धीरज दिखाई नहीं दे रहा है, सामवेल के ऊपर उसको विश्वास भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो स्वयं बलि दिया। तो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर जा रहा है, अपना खुद का निर्णय ले रहा है, उसके अंदर घमंड आ रहा है, उसके अंदर क्रोध आ रहा है, उसके अंदर जलन आ रहा है। ये सब आने से क्या हुआ? परमेश्वर पछताने लगा, परमेश्वर शाऊल को लेके पछताने लगा। परमेश्वर ने सामुएल को एक बात बोला, पहला सामुएल 15 अध्याय 11 वचन में पढ़ते कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब सामुएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, मतलब किधर तो भी उसका स्वभाव ने उसके अंदर का विश्वास को निकाल दिया। मतलब स्वयं परमेश्वर उसके ऊपर था, अभिषेक के रूप में उसके ऊपर था, उसके अंदर परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा था, उसको मौका दिया। मौका, एक गधा ढूंढने वाले को राजा बनाया परमेश्वर ने। राजा बनने का बाद उसका काम क्या है? चारों तरफ के दुश्मन को हरा देना है उसको, वो भी परमेश्वर का सहायता से। उसको युद्ध करना है, लड़ना है, इजराइलियों को बचाना है, ये उसका काम है। और ये काम मिलने के बाद वो काम में असफल हो गया, असफल हुआ, क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं, परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर पे निर्भर भी नहीं है। बच्चों, परमेश्वर हर एक के अंदर विश्वास डालता है। तेरे अंदर भी परमेश्वर ने विश्वास डाला है, एक कभी भी मत भूलना। तेरे से भी परमेश्वर काम लेना चाहता है, क्योंकि तेरे साथ भी परमेश्वर है, परमेश्वर है। पढ़ते हैं तेरे अंदर कैसा परमेश्वर ने विश्वास डाला। रोमी की किताब 12 अध्याय 3 वचन, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुझ में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। तेरे को भी विश्वास दिए है परमेश्वर ने, तेरे को भी विश्वास दिया है, वो भी परिणाम के अनुसार। कुछ मात्रा में कम है, किसको ज्यादा है, अलग अलग मात्रा में विश्वास दिए है परमेश्वर ने। लेकिन अपने को क्या करना है? शाऊल का जैसा अपने आप पे निर्भर नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। शाऊल ने क्या किया? अपने आप को बड़ा समझा, अपने आप को बड़ा समझा, उसका निर्णय वो लेने लगा, उसके अंदर एक घमंड, एक डर भर गया। कभी भी तेरे अंदर घमंड आने मत दे। घमंड आएगा तो जो विश्वास परमेश्वर ने तेरे अंदर दिया है वो विश्वास कहीं तो भी दब जाएगा। और एक जगह पे आपको विश्वास दिया है परमेश्वर ने। पढ़ते एफिशियंस की किताब 2 अध्याय 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारे उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है, विश्वास परमेश्वर का दान है, उद्धार परमेश्वर का दान है। इसका उपयोग कर। जब वो विश्वास को देता है तो साथ साथ में तेरे को काम देता है। कलीसिया में कुछ ना कुछ पद पे तेरे को नियुक्त किए लाए, लेकिन तेरे को वो पद समझ में नहीं आ रहा है, तू उसका कॉलिंग को समझ नहीं पा रहा है। तू परमेश्वर से चुना हुआ है। जैसा शाऊल को परमेश्वर ने चुना, तेरे को भी चुना है। तू भी अभिषिक्त है, तेरे में भी विश्वास डाला है। रोमी की किताब में अपन देखते हैं तेरे में विश्वास डाला है। रोमी 12:3 में, एफिशियंस 2:8 में तेरे में विश्वास डाला है। जैसा शाऊल से वो कुछ काम लेना चाहता था, शाऊल के साथ रह के काम लेना चाहता था, आज वो तेरे साथ भी है, तेरे साथ है, तेरे साथ है। मतलब वही विश्वास है, वही विश्वास है, वही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कई चिन्ह है तेरे जीवन में। एक समय में तू अंधकार में जीवन जी रहा था, लेकिन परमेश्वर ने तेरे को वहाँ से निकाल के उजाले में लेके आया, कलीसिया में लेके आया। एक सत्य परमेश्वर का साथ तेरा परिचय हुए है, तो विश्वासु बन के रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग में आ। उसका विश्वास को मरने मत दे, उसका विश्वास को बढ़ने दे। वो तेरे संग है, तेरे संग है, जैसा शाऊल के संग था। हालेलुया, हालेलुया। अपना मूल वचन में आते हैं, 1 सामुएल 10 अध्याय 7 वचन। और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।